पार्टी का भी खाता खुलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसके 3 प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं। नरपतगंज से बीजेपी उम्मीदवार के आगे चलने की सूचना है। देवयंती देवी फिलहाल 932 वोटों से आगे चल रही है। नरपतगंज में बीजेपी उम्मीदवार आगे। दरभंगा नगर विधानसभा में ईवीएम से 2 राउंड की गिनती में वीआईपी से बीजेपी के उम्मीदवार 5500 वोटों से आगे इस वक्त चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह आगे हो गए हैं। पहले राउंड में 1200 वोट से वो आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक सीटों का अब ब्यौरा आपके सामने रख रहे हैं जो इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में विधानसभा में राउंड 1 में टोटल जो वोट है, कौन उम्मीदवार किस पार्टी से आगे है। भाजपा के सुभाष सिंह 2515 वोटों से आगे चल रहे। रामकृपाल यादव अभी भी पीछे है। अखिलेश, ये एक चौंकाने वाली बात जरूर सामने आ रही है। बड़ा नाम रामकृपाल यादव का, लेकिन दानापुर से वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। तो सी न्यूज पर एक एक सीट का हाल, पूरी डिटेल जानकारी आंकड़ों के साथ आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। और बीजेपी प्लस 146 पर फिलहाल आगे, आरजेडी प्लस 90 पर आगे। दरभंगा में 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार फिलहाल 5500 वोटों से वहां से आगे चल रहे हैं। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के प्रत्याशी रिंकू सिंह आगे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा के पिछड़ने की सूचना वहां से मिल रही है। आपको बता दें कि बगहा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयेश सिंह, वो आगे चल रहे हैं। और यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राम सिंह पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये, जो बड़ी तस्वीर है जिसे हम बिग पिक्चर कहते हैं, उसमें आप देखिए तो बिहार में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए एक बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए और सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है, अगर सभी पार्टियों के स्ट्राइक रेट को आप देखें तो बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती नजर आ रही है। 82 से इस वक्त 81 सीटें हो गई हैं। 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू दोनों में चुनाव लड़ा। स्ट्राइक रेट इस वक्त आपके सामने है रुझानों में 81 और 56 का। और मैं अगर महागठबंधन की स्ट्राइक रेट की बात करूं तो आरजेडी ने अपने आप को पहले से बेहतर किया है। 77 सीटों पर रुझानों में वो आगे है। कांग्रेस जो पिछली बार 19 सीटें जीती थी, सिर्फ 9 सीटों पर आगे चल रही है। इस बार 60 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़े किए। चौंकाने वाला वीआईपी का मामला है। वीआईपी 13 सीटों पर उम्मीदवार, महज 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार आ गए और इनके प्रमुख को डिप्टी सीएम उम्मीदवार महागठबंधन ने बनाया। शोभना, बिल्कुल। और देखिए प्रत्युष, अब ये भी सामने आने लगा है कि अब कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है। और ये इसलिए आ पा रहा है क्योंकि यहाँ पर अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। कौन कितने वोटों से पीछे और कौन कितने वोटों से आगे, ये आंकड़ा सामने आ रहा है। 243 सीटों का आंकड़ा, अब बड़ी पिक्चर सामने आ चुकी है। 145 के साथ बीजेपी आगे चल रही है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू के रिंकू सिंह आगे है 91 सीटों के साथ। आरजेडी जो है वो काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरभंगा में 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से 5500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी की टक्कर जो है वो बिहार की धरती पर बड़ी टक्कर बनकर उभर रही है। जेडीयू काफी पिछड़ गई है 56 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। कांग्रेस तो लग रहा है कि बिल्कुल ही रुकी हुई है।